Hello bachcho and welcome to the online classes of the Smart Indian Model School. I am your commerce teacher and as you all know that we were doing the chapter index number of statistics. Okay, and we have completed one method to find out the index number, which was क्या मेथड था बच्चों? वो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड था. ठीक है, तो आज हम बच्चों दूसरे मेथड से इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे जिसका नाम है प्राइस रिलेटिव मेथड. तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. एक क्वेश्चन बच्चों हम ले लेते हैं. कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स ऑफ 2018 by price relative method. कौन सा मेथड लगाना बच्चों? प्राइस रिलेटिव मेथड. तो हम अब ये देखेंगे यहाँ पे हाउ वी विल फाइंड द प्राइस रिलेटिव. ठीक है, प्राइस रिलेटिव हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और फिर कैलकुलेट करेंगे उससे इंडेक्स नंबर. गिवन है आपको कमोडिटी गिवन है और 2 ईयर का प्राइस गिवन है आपको. ठीक है, 2 साल का आपको प्राइस गिवन होगा. तो यहां आपको कमोडिटी गिवन है. कमोडिटी आगे है हमारा 2017 प्राइस, उसके आगे है 2018 प्राइस. ठीक है, रुपीस प्राइस हो गया हमारा. तो हम इसको बच्चों क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर था उसको हम कहेंगे T0. ओके, और जो करंट ईयर था उसको P1. प्रीवियस ईयर को 0 से डिनोट करेंगे और करंट ईयर के प्राइस को 1 से डिनोट करेंगे. अब कितना गिवन है? कमोडिटी गिवन है A, B, C, D और E. देयर आर टोटल 5 कमोडिटीज A, B, C, D, E. प्राइसेस आर गिवन 100, 8, 2, 200 and 1. 201. After that 2018 the price given है 200, 40, 16, 800 and 6. ओके, अब बच्चों हम क्या इसमें कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट वी विल फाइंड आउट. आपको जो क्वेश्चन में गिवन होगा वो सिर्फ इतना ही गिवन होगा, कमोडिटी और 2 साल का दाम मींस प्राइस गिवन होगा. अब आपके बाद इसके बाद आप लोग कैलकुलेट करेंगे प्राइस रिलेटिव. प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला लगाएंगे P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है, करंट ईयर का प्राइस आप ऊपर रखिए, प्रीवियस ईयर का प्राइस आप नीचे रखिए और मल्टीप्लाई करके 100 से, तो यू विल फाइंड आउट द प्राइस रिलेटिव आपका कैलकुलेट हो जाएगा. ठीक है, कैसे करते हैं देखिए. करंट ईयर का प्राइस बच्चों कितना? 200. प्रीवियस ईयर का प्राइस कितना? 100 और मल्टीप्लाई किससे करना आपको? 100 से. ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई 100 से करेंगे आप तो आपका आंसर कितना आएगा? 200 ही तो आ जाएगा. देखिए कैसे, अगर हम इसको ऐसे लिखें 200 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100 कैंसिल बाय 100 लेफ्ट रहेगा. उसी तरीके से सिमिलर मैनर में आप लोग ये सारे कैलकुलेट कर लेंगे. जैसे कि 40 अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाय 100, 16 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 100, 800 अपॉन 200 मल्टीप्लाई बाय 100 और 6 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय 100. ये सब कुछ कैलकुलेट करना है आपको. ठीक है, तो ये कितना कितना बच्चों निकल कर आएगा हमारा जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे? ये आएगा आपका 500, 800, 400 एंड 600. इसके बाद आपको बच्चों क्या करना है? आपको इसका टोटल करना है जो बन जाएगा सिग्मा PR. ठीक है, टोटल आप करेंगे ये आ जाएगा आपका 2500. ओके, अब आपको क्या लगाना है? मेथड का नाम बच्चों क्या है? प्राइस रिलेटिव मेथड. प्राइस रिलेटिव मेथड. तो हम इसमें इंडेक्स नंबर निकालेंगे. इंडेक्स नंबर को क्या बोलते हैं बच्चों? P01. मैंने आपको बताया इंडेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय P01. इसका फॉर्मूला बन जाएगा सिग्मा PR अपॉन N. N मींस नंबर ऑफ कमोडिटी. PR 2500
और नंबर कितने थे 1 2 3 4 5 the answer will come 5 okay so this is the way to find out the price index by price relative method now बच्चों अब हम चलते हैं अपने दूसरे मेथड की ओर जिसका नाम है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड तो पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं बच्चों अब फिर हम इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं कि हाउ वी विल फाइंड आउट द इंडेक्स नंबर बाय वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड मेथड का नाम है आपका वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड ठीक फॉर्मूला इसका बच्चों बन जाएगा मैं यही नोट कर देता हूं P01 इज इक्वल टू सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W ठीक है सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W बच्चों हम प्राइस रिलेटिव को सिर्फ R भी बोल सकते हैं जैसे इससे पहले वाले फॉर्मूले मैंने क्या लिखा था सिग्मा PR अपॉन N तो आप इसको सिर्फ सिग्मा R अपॉन N भी लिख सकते हैं प्राइस रिलेटिव कह लो या सिर्फ रिलेटिव कह लो एक ही बात है ठीक तो अब हम इसका क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन है इसका आपके पास गुड्स गिवन है आपको गुड्स मींस कमोडिटी भाई उसके बाद आपको वेट गिवन है इसमें वेट और एक प्रीवियस ईयर का प्राइस गिवन है और एक करंट ईयर का प्राइस गिवन है ठीक है इसमें आपका A B C D E 5 मिनट in 1 2 3 4 5 weights are 40 30 15 10 and 5 after that price of previous year 100 200 2 8 and 1 okay and price of current year 200 800 16 40 and 6 बहुत सिंपल सा है जैसे हमने प्रीवियस वाला क्वेश्चन किया ठीक है प्राइस रिलेटिव मेथड से सेम बिल्कुल वैसे ही आप इसमें भी क्या करोगे रिलेटिव निकालोगे R फॉर्मूला क्या था P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाय 100 P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाय 100 तो जब आप लोग P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे कितना कितना आता चलेगा बच्चों ये आपका 200 400 800 500 एंड 600 ये आपका क्या कैलकुलेट हो गया रिलेटिव R अब हम क्या लगाएंगे देखिए फॉर्मूले बच्चों आपको क्या गिवन है सिग्मा RW मींस आपको रिलेटिव की वेट से मल्टीप्लाई करनी है तो वी विल फाइंड आउट द RW R की W से वेट से मल्टीप्लाई करेंगे 200 मल्टीप्लाई बाय 40 400 मल्टीप्लाई बाय 30 ठीक है एंड सो ऑन ऐसे जब हम करेंगे देन वी विल गेट 8000 12000 12000 5000 and 3000 now we will do the total of sigma RW which will come 40000 40000 आ गया sigma RW and we will also do the total of W which will be called sigma W and it will come 100 now put the value of sigma RW and sigma W in formula the formula is P01 means index number is equal to sigma RW upon sigma W sigma RW is 40000 and sigma W is 100 so the answer will come 400 okay so this is the way to find out the index number by using the weighted average of price relative method now बच्चों अब हम दूसरे मेथड की साइड चलते हैं weighted aggregative method weighted aggregative methods यहाँ पर weighted aggregative method में बच्चों तीन फॉर्मूलास हम यूज करेंगे एक Lasphere मेथड यूज करेंगे एक Paasche
पहले हम तीनों ही मेथड के फॉर्मूले देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। वेटेड एग्रीगेटिव मेथड्स, इसमें नंबर 1 बच्चों आता है लेस्पेयर मेथड। लेस्पेयर्स मेथड, लेस्पेयर मेथड के अकॉर्डिंग इंडेक्स नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे? P01 is equal to sigma P1 Q0 upon sigma P0 Q0 multiplied by 100। P1 Q0 का मीनिंग बच्चों यहाँ क्या है कि प्राइस ऑफ करंट ईयर और क्वांटिटी ऑफ प्रीवियस ईयर। 1 करंट ईयर को डिनोट करता है और 0 प्रीवियस ईयर को डिनोट करता है। P फॉर प्राइस, Q फॉर क्वांटिटी। यहाँ P0 Q0 का मीनिंग क्या है कि प्रीवियस ईयर का प्राइस और प्रीवियस ईयर की क्वांटिटी की मल्टीप्लिकेशन। ठीक। सेकंड मेथड आता है आपका पार्शियल मेथड। बच्चों इसका फॉर्मूला आपका बनेगा P01 is equal to sigma P1 Q1 upon sigma P0 Q1 multiplied by 100। और लास्ट एक मेथड है इसमें, थर्ड मेथड फिशर्स मेथड। फिशर्स मेथड, इस मेथड से इंडेक्स नंबर बच्चों कैसे निकलेगा बहुत सिंपल है। आपको अगर ये दो फॉर्मूले याद हो गए तो आप थर्ड वाला खुद ही लगा देंगे। आपको क्या करना, पहले आप लेस्पेयर मेथड लिखिए, सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय पार्शियल मेथड, सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1। ओके, एंड पुट इट डाउन इन square. After that we will multiply by 100. Okay, so these are the three formulas under weighted aggregative method. Okay बच्चों, now we will take the numerical of all these three methods. हम एक ही क्वेश्चन से तीनों मेथड के थ्रू इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे। ओके, आई होप आप लोगों को बच्चों समझ आ रहा होगा अच्छे से कि हम इंडेक्स नंबर कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। क्वेश्चन आपका बन गया कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर, कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर बाय यूजिंग नंबर 1 लेस्पेयर मेथड, नंबर 2 पार्शियल मेथड, और नंबर 3 बच्चों क्या था आपका, फिशर्स मेथड। फिशर्स मेथड, 3 मेथड से एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो आपका क्वेश्चन जो गिवन है वो आपको आइटम्स और प्राइस और क्वांटिटी गिवन होगा। बच्चों फिर से एक बार मैं आपसे पूछ रहा हूं कि प्रीवियस ईयर के प्राइस को आप 0 से डिनोट करेंगे कि 1 से डिनोट करेंगे? 0 से। सिमिलर क्वांटिटी को भी 0 से प्रीवियस ईयर की, और करंट ईयर को 1 से डिनोट करते हैं। फाइन। तो जैसे आपको 2 ईयर दिए हैं, एक 2004 दिया हुआ है, एक 2018 दिया है, तो इसमें और यहाँ पर आपका प्राइस और क्वांटिटी, प्राइस और क्वांटिटी, तो आप 4 के साथ क्या लगाओगे? 0 के 1 0, ठीक है, प्रीवियस ईयर है, और 18 के साथ क्या लगाओगे? 1, ठीक है, क्योंकि करंट ईयर है। ओके, तो आपका क्वेश्चन जो आपको गिवन है वो आई एम नोटिंग डाउन हियर आइटम्स 2004 price and quantity. After that 2018 price and quantity. Okay, so this is P0 Q0 and P1 Q1. Items are A, B, C, D and
Okay, items. P0 is 10, 35, 30, 10 and 40. Quantity 10, 3, 5, 20 and 2. Now next is P1 and Q1. थोड़ा बच्चों इधर शिफ्ट कर देते हैं, स्पेस हमारा बच जाएगा। 2018 में P1 and Q1. P1 is 20, 40, 28 and 40. And Q1 is 25, 10, 15, 20 and 5. ओके बच्चों, अब हम क्या करेंगे बच्चों? हमें जो तीन फॉर्मूले हैं लेस्पेयर, पार्शियल और फिशन मेथड, इसके फॉर्मूलास में आप देखिए आपको किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि आपके लेस्पेयर मेथड में क्या था, यहां लिखता हूं, लेस्पेयर मेथड के अकॉर्डिंग क्या था बच्चों? लेस्पेयर मेथड में क्या था? इंडेक्स नंबर P01 is equal to sigma P1 Q0 upon sigma P0 Q0 and multiply by 100. Okay, it means आपको क्या चाहिए? P1 Q0 चाहिए और P0 Q0 चाहिए, ठीक है ना? अब नेक्स्ट फॉर्मूले में बच्चों क्या था? नेक्स्ट फॉर्मूला किसका था? पार्शियल मेथड था, ठीक है? इसमें हम बाद में वैल्यू पुट कर देंगे। तो पार्शियल मेथड में क्या था? सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। ये कैलकुलेट कर लेंगे P1 Q1 एंड P0 Q1। ओके, और फिर लास्ट जो है फिशर मेथड, उसमें तो इन दोनों को ही यूज करना था, ठीक है? तो हम पहले यही सारे आइटम्स कैलकुलेट कर लेते हैं सीक्वेंशियल। कितना आ जाएगा बच्चों? P1 की Q0 से मल्टीप्लाई, इट मींस प्राइस ऑफ करंट ईयर एंड क्वांटिटी ऑफ प्रीवियस ईयर। 20 मल्टीप्लाई बाय 10, 200। ओके, P1 Q0, यस 200। आफ्टर दैट 120 कैसे आया? 4 3 जा 12, 120, 25 जा 100, 8 20 जा 160 and 42 जा 80। ओके, आफ्टर दैट बच्चों हम P0 Q0 की मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ, ठीक है? 10 10 जा 100। आफ्टर दैट कितना आएगा? 105, फिर आ जाएगा आपका 150, फिर 200 और लास्ट में आ जाएगा आपका जो भी 80। क्यों? क्योंकि 42 जा 80। अब हमें बच्चों क्या कैलकुलेट करना है? P1 Q1। P1 Q1 में 500, 400, 300, 160 एंड 200। और लास्ट स्टेप बच्चों क्या हमारा? P0 Q1। P0 Q1 10 मल्टीप्लाई बाय 25, 250, then 350, then 450, after that 200 and last is also 200। अब बच्चों हमें क्या करना है? हमें ये जो चार स्टेप हमने कैलकुलेट किए, इन सबके हम टोटल कर लेंगे। ओके, सो वी विल गेट सिग्मा P1 Q0, P1 Q0, आफ्टर दैट सिग्मा P0 Q0। ओके, समझ आ रहा है ना? P0 Q0, आफ्टर दैट सिग्मा P1 Q1 एंड लास्ट इज सिग्मा P0 Q1। अब हम इसका टोटल करते हैं 200 plus 120 plus 100 plus 160 plus 80, that it will gives you 660। P0 Q0 का टोटल कर लेते हैं बच्चों 100, 200, 300, 500, 500 and 635, yes 635। आफ्टर दैट हम इसका टोटल करते हैं 5, 4, 9, 10
15 60 और लास्ट हमारा ये आ गया आपका 200 300 500 900 1100 1300 1450 1450। ओके, आपके चारों ही आइटम्स की वैल्यूज कैलकुलेट हो गई। अब आपको सिंपल क्या करना है, इन वैल्यूज को इन फॉर्मूलाज में पुट कर दिए, यू विल गेट योर आंसर। ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P1 Q0? 660. What is the value of P0 Q0? 635 and multiply by 105. ऐसा ही है ना बच्चों। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। हाउ वी विल सॉल्व बच्चों? वो तो आपसे करना आता है बच्चों, कैसे सॉल्व होगा, ठीक है ना। तो कैसे सॉल्व करते बच्चों इसको, हम कैंसलेशन इसकी कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर एंड दिस विल कम 103.9। ओके, आफ्टर दैट द सेकंड फॉर्मूला इज ऑफ पार्शियल मेथड। इसमें हम बच्चों वैल्यू पुट कर देंगे। इसमें वैल्यू क्या है, P1 Q1 की वैल्यू है 1560 एंड P0 Q1 कितना है 1450 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका आंसर बच्चों कितना आएगा 107.5। आंसर विल बी डिफरेंट, ठीक है, बट आएंगे आसपास। नेक्स्ट लास्ट जो फॉर्मूला था वो किसका था, आपका फिशर्स मेथड। तो फिशर्स मेथड में थोड़ी सारी आपको मेहनत करना पड़ेगी। कैसे? क्योंकि वहां पर आपका स्क्वायर रूट है, ठीक, इससे स्क्वायर रूट आता होगा वो इजी कर देगा, जिससे नहीं आता होगा भाई उसको थोड़ी मेहनत लगाना पड़ जाएगी। तो सिंपली हम क्या करेंगे, P01 पहले हम फॉर्मूला डालेंगे, स्क्वायर रूट में क्या था, लेस्पियर मेथड मल्टीप्लाई बाय पार्शियल मेथड, मींस सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 and in last multiply by 100. Okay, now put the value आप पुट करेंगे जल्दी से, कितनी कितनी वैल्यू, अपॉन 635 मल्टीप्लाई बाय 1560 अपॉन 1450 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। अब बच्चों आपको क्या करना है, इसमें आप सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, रूट को स्क्वायर रूट भी निकालेंगे, ठीक है। जब आप 660 को 635 से डिवाइड करेंगे, मैंने पहले से ही सॉल्व करके रखा हुआ बच्चों, यहाँ पर 1.03 एंड 1.07 ये कैलकुलेट हो जाएगा आपका, और यहाँ बाहर आ जाएगा आपका 100। अब आप 1.03 की 1.07 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इट विल कम 1.1021 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। Now we will find out the square root by long division method. जब हम long division method की हेल्प से स्क्वायर रूट निकालेंगे, it will give you 1.05 and then multiply by 100, so answer will come 105. Okay, so बच्चों इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है अपना इंडेक्स नंबर बाय लेस्पियर मेथड, बाय पार्शियल मेथड और बाय फिशर्स मेथड। आई होप बच्चों आपके ये सारे मेथड्स अच्छे से समझ में आया होगा। कीप रिवाइजिंग इट। थैंक यू सो मच।